नमस्कार। मैं मीनाक्षी हूँ और मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। एक गांव में पंडित देवदत्त नाम के एक वैद्य थे। वे बहुत ही दयालु, सरल, सीधे साधे इंसान थे जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। बहुत अधिक धन की चाह उन्हें कभी नहीं थी, बल्कि वे इस बात पर यकीन करते थे कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, अर्थात उनकी किस्मत में जितना मिलना होगा वह मिल ही जाएगा। अतः वे रोज अपनी दुकान में समय पर बैठते और ठीक रात्रि 8 बजे दुकान बंद कर देते। उतनी देर में उनकी जो भी आमदनी होती उसे ही वो अपनी किस्मत और कृष्ण की इच्छा मानकर संतुष्ट हो जाते। उनकी पत्नी उनके इस आदत से बहुत चिढ़ती थी। उसे लगता था कि वे ज्यादा देर तक दुकान में क्यों नहीं बैठते, शायद और भी कमाई हो जाती। अतः उनकी इस आदत से वह परेशान हो गई थी, परंतु उसके ताने बाने सुनकर भी वैद्य जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे यही मानते थे कि यदि किस्मत में होगा तो वह 8 बजे तक भी मिल जाएगा। अतः देर तक बैठकर समय व्यतीत करना उन्हें व्यर्थ प्रतीत होता था। वैद्य जी की पत्नी घर में हर दिन जरूरत पड़ने वाली चीजों की सूची बनाकर रोज वैद्य जी को बैठक में दे आती थी। वैद्य जी उस सूची को बिना देखे भगवान के चरणों में रख देते। उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण उनकी जरूरतों को जरूर पूरा करेंगे, वे ही पालने वाले हैं। अतः वैद्य जी कभी धन जमा करने की चिंता नहीं करते थे, अपितु आश्चर्य की बात थी कि सूची में जो भी सामान लिखा होता था उसी के बराबर के उन्हें रोज उतनी ही कमाई हो जाती थी और प्रतिदिन शाम को वे बाजार से वे चीजें खरीद लाते। बाकी के रुपयों को वे जरूरतमंदों की मदद में खर्च करते और गरीबों तथा जरूरतमंदों को दवाइयाँ भी मुफ्त में ही दे देते, उनसे दवाइयों के पैसे नहीं लेते थे। इसी तरह बहुत ही सरल तरीके से जिंदगी कट रही थी। कुछ सालों बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के बाद उनकी पत्नी के स्वभाव में और भी ज्यादा बदलाव आने लगा। बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर वह और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। पति को रोज खरी खोटी सुनाती, ताने मारती, उनसे धन जमा करने को कहती, बेटी की शादी की चिंता करने को कहती, पर वैद्य जी के स्वभाव एवं आदत में कोई बदलाव न देखकर खुद में कुढ़ती रहती। वैद्य जी अपनी पत्नी को देखकर मन में उसकी चिंता को समझते थे, उसकी परेशानी को जानते थे, पर अपने उसूलों और सिद्धांतों में बदलाव करने को उनका मन नहीं मानता था। अतः वे अपनी पत्नी को समझाते, उसे श्री कृष्ण पर विश्वास रखने को कहते, परंतु ज्यों-ज्यों बेटी बड़ी हो रही थी उनकी पत्नी का धैर्य टूटता जा रहा था। वह रात दिन यह सोच सोच कर परेशान रहती थी कि इतना सारा सामान एवं धन देने के बावजूद भी बेटियों को ससुराल में कितनी यातनाएं दी जाती हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, कहीं कहीं तो जलाकर या किसी और तरीके से मार भी दिया जाता। ऐसे में वह अपनी बेटी को खाली हाथ ससुराल कैसे भेजेगी, और अगर भेज देगी तो उसकी बेटी का ससुराल में क्या हाल होगा, कैसे उसका भविष्य वह सुधार सके, इसी चिंता में रात दिन डूबी रहती। अतः चिंता में घुल घुल कर उसका शरीर भी खराब होने लगा, वह बीमार रहने लगी। यूं ही 20 वर्ष बीत गए। अब वह वैद्य जी से रोज बेटी की शादी को लेकर चिंता व्यक्त करने लगी कि कैसे शादी के लिए सामान खरीदे जाएंगे, कहाँ से धन आएगा, कैसे विधियां पूरी की जाएंगी। पर वैद्य जी हमेशा की तरह दूसरों की मदद करके और अपने उसूलों के अनुसार ही काम करते। उन्हें पूरा यकीन था कि जिस प्रकार वे सबकी मदद करते हैं, श्री कृष्ण उनकी मदद जरूर करेंगे। एक दिन उनके बीवी ने उनके अनसुनीपन से तंग आकर सूची में शादी के लिए जरूरी सारी सामग्रियों का नाम लिखकर ही सूची वैद्य जी की बैठक में भिजवा दी। वैद्य जी ने आदत के अनुसार बिना देखे ही चुपचाप
वह पर्ची श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। उस दिन सुबह से बैठे बैठे रात हो गई, 8 बज गए, पर एक भी मरीज नहीं आया, ना ही कोई दवाइयाँ खरीदने आया। पंडित जी थोड़े चिंतित होने लगे कि क्या आज खाने पीने की सामग्री लाने लायक भी कमाई नहीं होगी। परंतु फिर यह सोचकर कि शायद आज किस्मत में यही लिखा है और शायद श्री कृष्ण की यही मर्जी है, वे भारी मन से उठकर दुकान बंद करने लगे। जैसे ही वे कपाट की तरफ बढ़े, एक बहुत ही सुंदर सौम्य पुरुष उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उस पुरुष ने बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी थी और देखने में वह बहुत ही धनी मालूम पड़ता था। वह लगभग हाँफता हुआ वैद्य जी के पास आया और उन्हें नमस्कार किया। उस पुरुष के पीछे पीछे एक बहुत बड़ी गाड़ी भी आई और आकर दरवाजे पर ही रुक गई। उसमें से 2 काम करने वाले मजदूर निकले और उस पुरुष की आज्ञा पाकर गाड़ी में से सामान उतारने लगे। वैद्य जी अभी तक आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये हो क्या रहा था। गाड़ी में से एक फर्नीचर, सुंदर कपड़ों, साड़ियों, मेवों से भरे बड़े बड़े बक्से उतर रहे थे। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि यह सुंदर पुरुष कौन है और वह यह सब सामान उनके घर के सामने क्यों उतरवा रहा था। तभी वह पुरुष स्वयं उनके एकदम पास आ गया और कहने लगा, देवदत्त जी, आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत सालों पहले की बात है, करीब 20-22 वर्ष पहले की। तब मैं इसी शहर में रहा करता था, यहाँ से काफ़ी दूर। मेरी पत्नी तब गर्भवती थी। कुछ ही दिनों में वह बच्चे को जन्म देने वाली थी, परंतु उसके कुछ ही समय पहले अचानक वह बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से वह लगातार अस्वस्थ होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य को दिखाने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मैं लगभग हिम्मत हार चुका था कि एक दिन किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। आपका पता पूछते पूछते मैं यहाँ आया तो आप तभी दुकान बंद कर रहे थे। मेरे कहने पर कि दवा चाहिए, आपने दवा तो दे दी, पर आपने कहा कि मैं 8 बजे के बाद मरीज नहीं देखता या दवा नहीं देता, तो आपने मुझसे कई बार कहने पर भी दवा के पैसे नहीं लिए। जब मैं आपसे दवा ले रहा था, उसी वक्त ऊपर से दाई ने आकर आपको खबर दी कि आपकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है और आप तुरंत ऊपर चले गए। आपकी छोटी दुकान की खस्ता हालत देखकर मुझे पूरा यकीन था कि जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स और महंगी महंगी दवाइयाँ मेरी पत्नी का इलाज नहीं कर पाई, तो यह मुफ्त की दवाई और छोटी सी दुकान में बैठने वाले वैद्य की दवाई से भला क्या चमत्कार हो जाएगा। जो कि मैं आ गया था दुकान पर, अतः बेमन से दवा ली तो ली, पर मुझे उसके असर पर जरा भी यकीन नहीं था। अतः मैंने दवा ले जाकर घर के कहीं कोने में रख दी। न जाने ईश्वर की प्रेरणा से या कैसे मेरी पत्नी ने उस दवा को देखा और मुझसे उसके बारे में पूछा। मैंने उसे सब बात बताई तो उसने उस दवा को खाना शुरू कर दिया और आश्चर्य की बात थी, या शायद ईश्वर का चमत्कार, मेरी पत्नी 1 हफ्ते में ही पूरी तरह स्वस्थ हो गई और ठीक 15 दिन के बाद उसने भी एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसके स्वस्थ होने और मेरी स्त्री के भी बेटी के जन्म से मुझे आपके घर में भी बेटी के जन्म की याद आई। अतः उसी दिन से मैंने और मेरी पत्नी ने संकल्प कर लिया कि अब से हम अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी संचित करेंगे उतना ही और वही आपकी बेटी के लिए भी करेंगे। 1 महीने में मेरी बेटी की शादी है। मुझे लगा कि अब आपकी बेटी की भी शादी का समय आ गया है, तो मुझे इस ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। अतः यह सब आपकी बेटी के लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे तथा मेरी पत्नी को इस महाऋण से मुक्त कर। वैद्य जी को अभी भी सब कुछ सपने जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आश्चर्य और किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में वे ऊपर गए और अपनी स्त्री से सारी बात बताई।
उनकी स्त्री को सब समझ आ गया और पहली बार उसे अपने पति के उसूलों, सिद्धांतों और श्री कृष्ण के प्रति अटूट आस्था पर श्रद्धा उमड़ आई। आज उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी जो अपने पति को हमेशा ताने मारा करती थी, खरी खोटी सुनाती थी, परंतु उसके सरल हृदय पति ने उसे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और अपनी आस्था तथा भलाई के मार्ग पर हमेशा अटल रहे। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति श्रद्धा एवं आदर से हर्ष के आंसू उमड़ आए। उसी भाव से वह अत्यंत प्रेम से अपने पति के हृदय से लग गई। पंडित जी और आश्चर्य में डूब गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? आखिर यह सब क्या है? क्या तुम्हें सब पहले से पता था? उनकी पत्नी जवाब में हौले से मुस्कुराई और उनका हाथ पकड़कर नीचे दुकान में श्री कृष्ण की मूर्ति के पास लेकर गई। श्री कृष्ण को श्रद्धा से प्रणाम कर उसने वह पर्ची उठा ली और वैद्य जी के हाथों में देकर कहा, इसे खोलिए और पढ़िए। पंडित जी ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पत्नी की तरफ देखते हुए पर्ची को खोला और जब खोलकर पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पर्ची में विवाह के लिए जरूरी सारी सामग्री लिखी हुई थी। बहुमूल्य पोशाक, घर में प्रयोग में आने वाले महंगे फर्नीचर, बर्तन, गहने, साड़ियां आदि का ही नाम लिखा हुआ था, जो उनकी पत्नी ने सुबह श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा एवं किस्मत में विश्वास से चिढ़कर गुस्से में लिख कर दिया था। यह सोचकर कि देखती हूँ कि रोज आटा, दाल, तेल और चावल भर पैसा देने वाले श्री कृष्ण आज कहाँ से इनकी यह जरूरतें पूरी करते हैं। पंडित जी यह सब देखकर दंग रह गए और उनकी आंखों में श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था से आंसू आ गए और दोनों हर्ष से एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।